हे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। ये स्टोरी शेयर करी है ग्लेन ने। ग्लेन जिसने ये रेडिट पर नॉर्मली एक पोस्ट करी थी जहाँ पे वो चीज़ें कन्फेस कर रहा था, बट ये कन्फेशन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है। इतना डार्क कि शायद ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। शायद आप अगर कुछ खा रहे हो तो शायद खा ना पाओ, आप अगर कुछ सोच रहे हो तो शायद उसके ये सुनने के बाद आप वो सोच भी ना पाओ। तो प्लीज़ ये एक वार्निंग है कि अगर आपको खून खराबा या मार धाड़ ऐसी किसी भी चीज़ से थोड़ा सा आप दूर रहना चाहते हो तो यही सही समय है। आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हो, बट अगर आपको ये सब आगे देखना है तो द वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। ग्लेन और ईज़ा ये एक बहुत परफेक्ट कपल थे। मतलब कि ग्लेन उस समय सिर्फ 14 साल का था, स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा। ग्लेन की मानो तो ईज़ा और ग्लेन मतलब पूरे स्कूल में फेमस थे। टीचर्स आके उन्हें देखते थे और उन्हें समझाते थे कि बेटा ये सही उम्र नहीं है। लेकिन ये दोनों तो प्यार में थे। इन दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार था कि शायद ये पूरी दुनिया से लड़ जाएं एक दूसरे के लिए। ग्लेन को बिल्कुल पसंद नहीं होता था कि ईज़ा किसी लड़के के साथ हो, और ईज़ा को बिल्कुल पसंद नहीं होता था कि ग्लेन किसी लड़की से बात करे। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव, पोजेसिव सब कुछ थे। बट ग्लेन को लगता था कि ईज़ा हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही होता है। ईज़ा उससे धीरे धीरे बात करना कम कर देती है। ग्लेन को भी दिख रहा था कि ईज़ा का इंटरेस्ट धीरे धीरे ग्लेन से हट रहा है। ग्लेन को ये फील होता था। अब ग्लेन उसे बहुत बार पूछने की कोशिश करता था, बहुत बार प्लान्स बनाने की कोशिश करता था, बहुत बार कोशिश करता था कि बस पहले जैसा हो जाए सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ईज़ा ग्लेन पर चीट कर देती है। ईज़ा ने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया था ऑलरेडी, और जब ये ग्लेन को पता चलता है तो ईज़ा और ग्लेन में एक अच्छी खासी फाइट होती है। ईज़ा बोलती थी कि नहीं, मतलब मैंने ऐसे चीट नहीं किया, बट हाँ मुझे वो पसंद है, अब मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। जिस पे ग्लेन बोलता था ऐसा कैसे कर सकती है, तू इतना कैसे बदल सकती है, तू तो मेरे साथ रहती थी ना, तुझे तो मैं पसंद था। ऐसे करते करते फाइनली इन दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। ईज़ा जो कि बहुत पहले ही ग्लेन से मूव ऑन कर चुकी थी, और वहीं पे ग्लेन जो पूरे तरीके से इस ख्याल में डूब चुका है कि आखिर ये क्या हुआ। एक अच्छा खासा हमारा घर था, वो कैसे उजड़ गया, कैसे तीसरे बंदे की आने की वजह से ये सब एकदम से ख़त्म हो गया। ग्लेन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ग्लेन पूरे तरीके से मतलब उस समय उसे क्या फील हो रहा था वो शायद कोई बता भी नहीं सकता। उसके अंदर गुस्सा था। एक अगर सिर्फ नॉर्मल ब्रेकअप हुआ होता तो शायद वो उस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेता, लेकिन किसी और के आने की वजह से ग्लेन को छोड़ा गया है। यहाँ पर एक मेल ईगो नाम की चीज़ होती है जो कि बहुत बुरी हर्ट हुई थी। ग्लेन से ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी कि किसी और के आने की वजह से उसे कोई और पसंद है इंस्टेड ऑफ मी। वो अब किसी और से वही प्यार से बात करती है, किसी और के साथ वैसे ही रहती है जैसे मेरे साथ रहा करती थी। ग्लेन के दिमाग में सिर्फ इस टाइम पर एक ही चीज़ चल रही थी कि मैं ईज़ा को नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ, मैं उसे हर्ट करना चाहता हूँ। उसने मुझे इतना हर्ट किया है, उसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, मैं बस रोए जा रहा हूँ। और वहाँ पे ईज़ा है जो किसी और के साथ बस मज़े कर रही है, उसको तो फ़र्क भी नहीं पड़ रहा मेरे बारे में, तो मैं उसको हर्ट करूँगा। ग्लेन जो कि एक डार्क वेब यूज़र था, उसे डार्क वेब अच्छे से चलाना आता था, और उसमें कई ऐसी चीज़ें देखी है उसने जो कि आपको कहीं और देखने को मिल ही नहीं सकती। ग्लेन चाहता था जो उसने डार्क वेब में दूसरों के साथ देखा है, इस बार वही सेम चीज़ ईज़ा के साथ होती। ग्लेन को पता था कि आपको डार्क वेब में बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि क्रिमिनल्स मिल जाते हैं जिन्हें आप हायर कर सकते हो कोई भी क्राइम करने के लिए, हैकर्स मिल जाते हैं जिन्हें आप हायर कर सकते हो कुछ भी हैक करवाने के लिए। तो ग्लेन के दिमाग में था कि मैं ईज़ा की आईडी हैक करवाऊंगा, सोशल मीडिया आईडी, और वहाँ से फिर पता लगाऊंगा कि आखिर चल क्या रहा है इनके बीच, और मैं मतलब कुछ कर दूंगा। उसे ये नहीं पता एग्जैक्टली क्या, उसके पास ये था कि मेरे पास एक बार उसके क्रेडेंशियल्स आ जाए, उसके बाद मैं कुछ तो कर दूंगा। ठीक है, अब वो डार्क वेब पे जाता है, उसके पास बहुत सारी लिंक्स उसने ना सेव करके रखते। वो क्या करता था, जो उसे इंटरेस्टिंग साइट्स लगती थी उनकी लिंक्स ऐसे सेव कर देता था, क्योंकि हर बार आपको वही सेम चीज़ मिले ये आसान नहीं है। तो अब उसने जितनी भी लिंक्स शेयर करी है एक एक करके उन्हें ओपन कर रहा है। कभी कोई दारू की लिंक निकल रही है जिसमें बहुत अलग अलग टाइप की दारू मिलती है जो कि नॉर्मली आपको मिल ही नहीं सकती, कोई ड्रग्स की निकल रही है, कोई कुछ और ऐसे करते, कोई गन्स की निकल रही है जहाँ पे आपको गन मिल जाती है। ऐसे करते करते उसके पास एक लिंक आती है जो कि बड़ी अलग होती है, जिसका नाम होता है द नॉटी लिस्ट। ग्लेन को ये देख के बड़ा अलग सा लगता है कि नॉटी लिस्ट, ये कुछ अलग है, एक बार चलो चल के देखते हैं। ग्लेन नॉटी लिस्ट को खोलता है और उसमें जाके देखता है तो सबसे ऊपर एक रेड बॉक्स में भी लिखा हुआ आता है, क्या आपको किसी ने कभी हर्ट करा है, और अगर करा है
तो आप सही जगह पर हो। ग्लेन सोचता है कि हाँ, हर्ट तो मेरे को बहुत करा है, लेट्स सी कि नॉटी लिस्ट क्या ऑफ़र करती है। नॉटी लिस्ट में वो येस दबा देता है कि क्या आपको किसी ने हर्ट करा है पे येस दबा देता है। फिर एक नया पेज खुलता है जिसमें लिखा होता है कि आप भी उस इंसान को उतना ही हर्ट करना चाहते हो जितना उसने आपको करा है, या फिर उससे ज़्यादा। ग्लेन ज़्यादा वाले ऑप्शन पे टिक कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर एक और बॉक्स अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है देन चूज़ वाइसली, और नीचे लिखी आती है पनिशमेंट। सो वहाँ पे 3-4 अलग चीज़ें लिखी हुई थी, जिनमें से एक थी पनिशमेंट। तो ग्लेन पनिशमेंट में क्लिक कर देता है। जैसे क्लिक करता है और नीचे कुछ पनिशमेंट्स अलग अलग टाइप में लिखी हुई आती है, और मतलब ये बोलते हैं कि चूज़ करो कौन सी टाइप की पनिशमेंट आप उस इंसान को देना चाहते हो। अब उसमें एक लिखा होता है क्रैकर, एक लिखा होता है एल्फ ऑन द शेल्फ, एक लिखा होता है मिस्ट्री बॉक्स, और एक लिखा होता है समथिंग टेप ऑन दी हेड, कुछ ऐसा करके लिखा होता है जो कि अच्छे से याद भी नहीं है उसको। ठीक है, वो इन सब में मिस्ट्री बॉक्स में टिक करके चूज़ कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे एक फॉर्म आता है जो कि आपको भरना होता है। उस फॉर्म में जो आपका निशान है, जो आपका टारगेट है, उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। ग्लेन को एक एक चीज़ पता थी, मतलब वो चाहता था कि बस वो सामने वाली तबाह हो जाए। तो वो उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी, उसकी सोशल मीडिया हैंडल्स, उसकी फ़ोटोज़, सब चीज़ें अपलोड कर देता है। फ़ोटोज़ के टाइम में तो ग्लेन को समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी फ़ोटोज़ अपलोड करनी है, नॉर्मल वाली या फिर ग्लेन और उसके पास उनकी भी कुछ फ़ोटोज़ थी जो कि वो सोचता है नहीं यार, मतलब इतना तो मैं बुरा नहीं हूँ कि मैं वो सब करूँगा, तो ठीक है, वो नॉर्मल वाली ही फ़ोटोज़ अपलोड करता है थैंकफुली। मतलब चलो इतना दिमाग तो है एक इंसान में, तो वो मतलब ऑब्वियसली दिमाग तो क्या ही है जो डार्क वेब में जाके ऐसा कर रहा है, बट ठीक है, वो जाके ईज़ा की नॉर्मल वाली फ़ोटोज़ अपलोड करता है और नीचे लिखा होता है एड्रेस। तो ग्लेन एड्रेस लिखने ही वाला होता है कि तभी उसे याद आता है कि नहीं यार, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है, तो उसके पेरेंट्स का एड्रेस ऐसे लीक करना इज़ नॉट गुड। तो फिर वो बोलते हैं चल ठीक है, मैं एड्रेस लीक नहीं करूँगा, बट वो उसका होम टाउन डाल देता है कि भाई ये इधर रहती है, बाकी तुम देख लो। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ आता है कि किस टाइप की पनिशमेंट आप इसे देना चाहते हो, जिस पे ग्लेन लिखता है कि इस टाइप की पनिशमेंट जो आज से पहले आपने भी कभी ना दी हो किसी को भी, मुझे इस टाइप की पनिशमेंट चाहिए। जब वो उस पर क्लिक करता है तो वो वापस पूछते हैं फॉर्म में कि आर यू श्योर, क्योंकि एक बार आपने इसमें क्लिक कर दिया तो उसके बाद सेंटा उसको पनिशमेंट देने जाएगा, और सेंटा कभी भी भूलता नहीं है। तो अगर आप अभी भी इस चीज़ से पलटना चाहते हो या फिर इस चीज़ को छोड़ना चाहते हो तो ये सही टाइम है, क्योंकि एक बार अगर आपने श्योर में दबा दिया उसके बाद सेंटा पीछे नहीं जा सकता। ग्लेन कुछ भी नहीं सोचता, वो श्योर पे क्लिक कर देता है, जिसके बाद अचानक से वो पूरी साइट बंद हो जाती है। ग्लेन की आंखों के सामने वो पूरी साइट गायब है। ग्लेन को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ, ये साइट कहाँ गई, वो सेंटा, नॉटिलिस, सब कुछ कहाँ गया। वो ढूंढने की फिर से कोशिश करता है, उस लिंक पे बार बार क्लिक भी करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। करीबन 1 घंटे तक ये सब ट्राई करने के बाद ग्लेन अपना कंप्यूटर सब बंद करके बेड में बैठ गया, और वो खुद में एक्साइट हो रहा है कि अब मज़ा आएगा, अब इस लड़की को पता चलेगा कि इसने पंगा किससे लिया है। ये मेरे दर्द पे हंस रही थी ना, अब ये रोएगी और मैं हंसूंगा, अब मुझे मज़ा आएगा। ये सब सोच सोच के ग्लेन खुद में ही हंस रहा है, बहुत इविल तरीके से। मतलब उसे खुद को आज जब वो सब बता रहा है तो उसे खुद को रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितना इविल था उस टाइम पर। उस हालात ने उसे इस कदर बदल दिया था कि मतलब कि वो फेज़ उसका वर्स्ट जो था वो बाहर ले आया था। अब ग्लेन एक्साइटेड है कि अगले दिन क्या होगा, क्या उसे एग्जैक्टली आइडिया भी नहीं है कि क्या हो सकता है उस लड़की के साथ। क्या कोई आके उसे छेड़ेगा, क्या कोई आके उसे टॉन्ट मारेगा, क्या उसके बारे में उसे बुली करेंगे, या फिर कोई शेम करेगा कि अरे ये तो चीटर निकली है वो करके। बट ग्लेन बस एक्साइटेड था, जो भी होगा मज़ा आएगा। अगले दिन होता है, वो स्कूल जाता है, वहाँ पे उसे ईसा दिखती है। जब उसे ईसा दिखती है तो ईसा को ध्यान से देख रहा है। ईसा खुश है, ईसा जैसे नॉर्मल रहती थी वैसा ही है, जिसका मतलब है कि पूरी रात कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है कि ईसा को थोड़ा सा भी बुरा लगे। अब ग्लेन वेट कर रहा है कि कुछ होगा, कुछ तो होगा। उसकी सोशल मीडिया बार बार चेक कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल भी डाला है उसने उस लिस्ट में। तो यही सोच रहा है कि शायद उसके सोशल मीडिया में कुछ हो, शायद उसको बुली करा जाए, शायद उसको सबके सामने शेम करा जाए, शायद उसकी जो ये सारी बातें हैं ये बाहर आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। पूरा दिन बीत जाता है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। ग्लेन फ्रस्ट्रेट हो चुका था। ग्लेन बस ईसा के शक्ल में वो दुख देखना चाहता था, वो दर्द देखना चाहता था। उसको उसकी हंसी बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। बट ऐसा कुछ नहीं होता। 1 दिन बीतता है, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते बीत जाते हैं। ग्लेन सिर्फ वेट कर रहा था।
वो डायरेक्टली जाके ईसा को बोल भी नहीं सकता कि यार तुझे कुछ हुआ क्या, यार किसने कुछ ऐसा कहा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ बोलेगा तो सबसे पहले शक जाएगा ग्लेन पे कि इसी की वजह से हुआ है, इसे कैसे पता वरना। तो ग्लेन पूछ भी नहीं सकता, वो बस वेट कर रहा है, वो बार बार उसे स्टॉक कर रहा है। और फिर एक टाइम आता है जब ग्लेन को रियलाइज़ होता है कि मैं क्या बचकानी हरकतें कर रहा हूँ, मैंने बस किसी अननोन साइट में ये सब चीज़ें भर दी और मुझे लग रहा है कि इसके साथ कुछ होने वाला है, और मैं क्यों चाहता हूँ ये सब। अब ये वो टाइम था जहाँ पे धीरे धीरे ग्लेन का मूव ऑन होने लगा था। मतलब ठीक है, 1 महीना हो चुका है और अब ग्लेन का मूव ऑन काइंड ऑफ आधा हो चुका है। अब वो उस फेज से बाहर आ चुका है जहाँ मैं इसे हर्ट होते हुए देखना चाहता हूँ, जहाँ मैं चाहता हूँ इसने मुझे जितना रुलाया ये भी उतना रोए, वो सब फेज उसका जा चुका है। तो अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने क्या कर लिया है, मतलब कि मैंने एक ऐसे फॉर्म में, डार्क वेब में चला गया, फॉर्म भर दिया और मैं क्या ही सोच के बैठा था कि कोई आएगा इसको हर्ट करेगा और मुझे वो सब देख के मज़ा आएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि ग्लेन के अंदर जितना भी गुस्सा था, उसने वो फॉर्म जब भरा उसने सब निकाल दिया। और जो वो 12-15 दिन थे जब वो देखता था कि कोई कुछ हो क्यों नहीं रहा ईसा के साथ, कोई कर क्यों नहीं रहा, तो उस टाइम उसने अपने मन की भड़ास भी निकाल दी। उसने अपने दिमाग में इतने सिनेरियो बना दिए, इतनी तरीके से ईसा को हर्ट कर दिया कि अब कुछ बचा ही नहीं करने को। ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसने पहले वो सोचा ना हो या फिर उसने दिमाग में वो चीज़ें करी ना हो। तो अब हर टाइप से उसने लेट गो कर दिया था। ठीक है, ऐसे करते करते अब 2 महीने हो जाते हैं। ग्लेन भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुका था, ईसा भी, और हर चीज़ सिंपल नॉर्मल हो चुकी थी। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ग्लेन, जो कि अभी शायद 10वीं-11वीं क्लास में था, वो अब पार्ट टाइम जॉब भी करता था। तो वो अलग से एक जगह शिफ्ट हो चुका था, पार्ट टाइम जॉब भी करता था और उसने स्कूल भी चेंज कर दिया था। यानी कि ईसा अब अलग है, ग्लेन अलग है। उसे कुछ आइडिया नहीं है ईसा कहाँ पे है, क्या कर रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। ये जो स्कूल छोड़े हुए भी अब 1 महीना हो चुका है। ठीक है, तो 1 महीने से उसे कोई आइडिया नहीं है ईसा का, या उसके सोशल मीडिया भी वो देखता ही नहीं है, बिल्कुल भी हट चुका है उसके सोशल मीडिया से वो। तो अब वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, ईसा अपनी ज़िंदगी जी रही है। अब ग्लेन ऐसे ही नॉर्मली सोया हुआ था, सुबह हो चुकी थी कि अचानक से उसके डोर के बाहर कोई आते हैं और नॉक करते हैं। अब ग्लेन ऐसा इंसान है जो जिसके ज़्यादा दोस्त है नहीं, और जब से ईसा से ब्रेकअप हुआ है तब से उससे कोई मिलने भी नहीं आता है, वो बस अकेले ही रहता है। तो काइंड ऑफ सरप्राइज़ कि कौन आ गया इस टाइम, इसकी जगह वो फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई कौन है जो ना सोने दे रहा है ना कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। गुस्से में जाता है, डोर खोल के देखता है। जैसे डोर खोलता है, बाहर 2 पुलिस ऑफिसर होते हैं एंड उन्हें देखते ही ग्लेन को ऐसा लगता है कि शिट, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या मैंने कुछ ऐसा करा है जिससे मैं पकड़ा जाऊँ, क्या मैंने कुछ ऐसा करा है जिससे पुलिस मेरे घर पे आए। ग्लेन को तो कुछ याद भी नहीं उसने ऐसा कुछ करा है, वो सरप्राइज भी था। अब जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो ग्लेन को बोलते हैं कि क्या हम अंदर आ सकते हैं। ग्लेन बहुत ज़्यादा सरप्राइज और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। पुलिस को देख के एक्चुअली सब डर जाते हैं कि भाई ये घर पे क्यों आए, कहीं किसी ने फंसा तो नहीं दिया या कुछ भी। तो ग्लेन ऐसे हकलाते बोलता है कि हाँ जी प्लीज़ आइए। अब आते हैं, पुलिस ऑफिसर बैठते हैं, ग्लेन उनके सामने बैठता है एंड देन पुलिस ऑफिसर ग्लेन से पूछते हैं तुमने ईसा को लास्ट टाइम कब देखा था। और जैसे ही वो ये पूछते हैं, अचानक से वो लड़का जिसने हर जगह से मूव ऑन कर लिया, हर चीज़ को लेट गो कर दिया है, उसके दिमाग में अचानक से एक भवंडर आता है, यादों का भवंडर। ईसा नाम जैसे उसके कानों में पड़ता है, वो तो मानो फ्लैशबैक्स में ही खो गया था कहीं, उसे हर चीज़ वो याद आने लग जाती है। फिर से एक लड़की थी, उसने धोखा दिया, उसने प्यार किया था, उसने ये किया वो किया सब कुछ। अचानक से फिर से इन सब के बीच में उसे आवाज़ आती है उन पुलिस ऑफिसर्स की, सर हम आपसे पूछ रहे हैं आपने ईसा को लास्ट टाइम कब देखा था। ग्लेन बोलता है कि जब हमारा ब्रेकअप हुआ था, मतलब ब्रेकअप होने के बाद मेरी उससे बात भी नहीं होती थी, बट हाँ मैंने उसे करीबन 1-1.5 महीना हो चुका है तब देखा था, उसके बाद तो मैंने कभी देखा भी नहीं। ऑफिसर्स बोलते हैं कि ओके, तो लास्ट टाइम ईसा को जब आपने देखा था तो आप कहाँ पर थे। ग्लेन बोलता है कहाँ पे थे क्या, मतलब स्कूल में था। उसके बाद मैं अपने ऑफिस गया, ऑफिस से सीधा घर आया। जो ऑफिसर्स होते हैं बोलते हैं कि अच्छा कोई है आपको सबूत देने के लिए, मतलब कोई गवाह देने के लिए कि आप घर में ही आए थे। ग्लेन बोलता है नहीं, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ, बट अगर फिर भी आपको देखना है तो आप जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे जाके देख सकते हैं, कैमराज में आपको दिख जाएगा कि मैं वहीं पर था और उसके बाद सीधा घर आया हूँ। जिस पे ऑफिसर्स बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हमें बस यही पूछ रहा था, और इसके बाद वो जाने लगते हैं। तो ग्लेन पूछता है कि सर कुछ हुआ है क्या, आप ईसा के बारे में ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। ऑफिसर्स बोलते हैं कि हम ज़्यादा डिटेल्स में आपको बता नहीं सकते, बट हम इतना ही बता सकते हैं कि ईसा को लास्ट टाइम 1 महीने पहले देखा गया था। वो अपनी मॉम के साथ कहीं तो एक कैफ़े में गई थी, जिसके बाद वो वहीं पर रुकी हुई थी, और उसकी जो मॉम थी वो वापस घर चले गई थी। उसके कुछ दोस्त उससे मिलने आए थे, तो उसके बाद फिर वो दोस्तों से बाय बाय बोलकर अपने घर की तरफ निकली, लेकिन घर कभी पहुंची ही नहीं।
बीच में ही ईसा गायब हो गई और ये बात 1 महीने पहले की है। ग्लेन जैसे ये सुनता है उसके तो मानो होश उड़ गए, क्योंकि अभी तक जो उसे याद आ रहा था वो थी ईसा के साथ बिताए हुए मूवमेंट्स, ईसा के साथ हुए झगड़े, वो सब। लेकिन अब उसे याद आती है द नॉटी लिस्ट, वो लिस्ट जिसमें उसने ईसा के बारे में सब कुछ लिखा था। वो फॉर्म, वो पनिशमेंट्स, वो सेंटा क्लॉज, सब कुछ। अब पुलिस ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं, बट ग्लेन पूरी तरीके से पसीने पसीने हो चुका था। वो एक कोने में बैठकर कैसे तो करके अपना सोशल मीडिया हैंडल खोलता है और सीधा ईसा की प्रोफाइल चेक करता है। उसकी प्रोफाइल में कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत वियर्ड लगे, अजीब लगे। लेकिन हाँ, जो लास्ट अपडेट आई थी उसकी प्रोफाइल में वो करीबन 1.5 महीने पहले आई थी। वो ईसा को मैसेज भी करता है कि हे वेयर आर यू, और ये वो, मुझे पता चला तुम 1 महीने से कहीं दिखी नहीं हो, तो मैं बस अपडेट लेना चाहता हूँ, तुम ठीक हो। कोई रिप्लाई नहीं, इनफैक्ट रिप्लाई तो छोड़ो, उसके डबल टिक भी नहीं जा रहे थे, सेंट भी नहीं आ रहा था। ग्लेन को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो चुका था कि ईसा के गायब होने के पीछे कहीं ना कहीं ग्लेन का हाथ है। उसने जो फॉर्म भरा था डार्क वेब में, कहीं ना कहीं उसी की वजह से ये सब हुआ है। ग्लेन अब पूरी तरीके से रिग्रेट में जा चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। उसने एक ऐसी लड़की को बर्बाद करा है जो एक टाइम पर ग्लेन को प्यार करती थी और जिसे ग्लेन प्यार करता था, इनफैक्ट प्यार करता है। अब जब ग्लेन उस बारे में सोच रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ ये नहीं पता कि ईसा गायब हुई है, बल्कि उसे ये भी पता है कि ईसा क्यों गायब हुई है, उसके साथ क्या होने वाला है या फिर क्या हो चुका है। डार्क वेब ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अगर लोग गायब होते हैं तो वो वापस नहीं आते और उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो शायद कोई अपने दुश्मन को भी ना चाहे कि उसके साथ ऐसा हो। और यहाँ पर तो वो लड़की गायब हुई है जिसके साथ ग्लेन ने लिटरली अपना पूरा फ्यूचर सोच के रखा था। ग्लेन लैपटॉप खोलता है, वो बार बार वही लिस्ट को ढूंढने की ट्राई करता है, नॉटी लिस्ट ये वो ब्ला ब्ला सब कुछ डाल के देख लेता है, उसे वो लिस्ट कहीं नहीं मिलती। ग्लेन को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। ग्लेन बस पूरी तरीके से रिग्रेट में जा चुका है, गिल्ट में जा चुका है। वो अगले दिन होने का वेट करता है। अगले दिन सुबह वो फिर से पुलिस से अपडेट मांगता है कि आखिर कुछ अपडेट मिली। लेकिन हर दिन उसको सिर्फ एक ही न्यूज़ आती थी कि नो अपडेट्स। कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ईसा का पता चल सके। ईसा के डैड नहीं थे, उसकी सिर्फ इकलौती मॉम थी। उसके पूरे ख़ानदान में उसके लिए जो भी थी वो उसकी मॉम थी, और उसकी मॉम के लिए जो भी थे वो ईसा थी। इनफैक्ट एक टाइम था जब मॉम तो पूरी तरीके से डिप्रेशन में थी, पूरी तरीके से टूट चुकी थी उसके डैड के जाने के बाद। डैड इन दोनों को छोड़कर चले गए थे। तो तब जो ग्लेन है वही जाके मॉम की काफ़ी मदद करता था, उन्हें समझाता था कि आपको अभी जीना है। ग्लेन उन्हें बहुत इनकरेज करता था, और कहीं ना कहीं जो मॉम उसके बाद ठीक हुई उसमें भी ग्लेन का काफ़ी बड़ा हाथ है। तो ग्लेन बस यही सोचा है कि मैंने एक माँ को वापस से उसकी ज़िंदगी दी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उसको उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा दे सकूँ, उसकी ज़िंदगी में जो उसके लिए सबसे ज़्यादा खास है उसे छीन सकूँ। ये सारे ख्याल जब ग्लेन को आ रहे थे तो ना तो वो खाना खा पा रहा था, ना पानी पी पा रहा था, ना सो पा रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो बस हर टाइम फ़ोन में लगा रहता, ईसा के बारे में सर्च करता रहता, कोई न्यूज़, कोई आर्टिकल, कोई कुछ भी उसके बारे में दिख जाए तो बस ग्लेन सर्च करे जा रहा है, बट उसे कुछ भी नहीं मिल रहा। वेल, एक टाइम के बाद एक न्यूज़ आती है, सबको पता चल जाता है कि ईसा मिल चुकी है। ग्लेन जैसे ये सुनता है उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है। एक लड़की जो कि डार्क वेब की वजह से गायब हुई है, वो अगर आपको मिली है तो ज़िंदा तो बिल्कुल नहीं मिली होगी। ऐसा ही होता है। जिस जगह ये रह रहे थे उसके आउटस्कर्ट्स में एक बहुत बड़ा हॉल टाइप था, जिसे एक टाइम पर बनाया गया था, काइंड ऑफ हॉस्पिटल था, बट वो प्रोजेक्ट ऐसे ही बीच में रह गया था और उसके बाद वो पूरा खंडर बन चुका था। वहीं पर एक डब्बा मिला था, एक बॉक्स, और उसके अंदर से बहुत बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। कहते हैं कि कुछ एक्सप्लोरर थे, 2-3 एक्सप्लोरर थे जो यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करते हैं, वो उस बिल्डिंग में गए थे ऐसे ही एक्सप्लोर करने नॉर्मली, और उन्हें वहाँ पे वो बॉक्स मिला था। और जब उन्होंने उसे खोल के देखा तो उन्होंने पुलिस को उसी समय कॉल कर दिया था। मतलब बताया तो ये भी है कि उनमें से जो 3 एक्सप्लोरर थे उनमें से एक तो बेहोश हो गया उसने जो देखा। वहाँ पर पुलिस जाती है, पुलिस के साथ जो ईसा के नोन थे, जो फ्रेंड्स थे, सब जाते हैं। ग्लेन भी उनमें से एक था, सब वहाँ जाते हैं। अब पुलिस ऐसे खड़ी हो चुकी है, वो बाकी सबको पीछे कर रही है और खुद जाके बॉक्स के सामने जाके देखने का ट्राई कर रही है। बदबू इतनी बुरी कि वो मतलब नाक बंद कर दो, आप कुछ भी कर लो, आप सह ही नहीं सकते। पुलिस कैसे तो करके उसके पास जाती है। 3 लोग थे टोटल पुलिस के जो गए थे।
जैसे ही वो बॉक्स खोल कर देखते हैं, उनमें से 2 लोग उल्टी करने लग जाते हैं, उसी समय वॉमिट करने लग जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है, और एक तो चिल्लाने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से पुलिस वाला। लोग भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। जो एक्सप्लोरर्स ने देखा उनमें से एक बेहोश हो गया, पुलिस ने देखा तो उनका ये हाल। पुलिस का तो मतलब उन्होंने तो क्या क्या नहीं देखा होता यार पुलिस ने, बट जब उन्होंने बॉक्स को खोल कर देखा तो उनकी खुद की ये हालत हो गई। अब ग्लेन और बाकी कुछ लोग हिम्मत करके आगे जाते हैं और जो बॉक्स के अंदर होता है उसे देखने की कोशिश करते हैं। जब ग्लेन बॉक्स के अंदर हल्की सी नज़र डालता है, ग्लेन की मानो चीख निकल गई है। वो तब तक चिल्ला रहा है जब तक उसके गले का कॉर्ड पूरी तरीके से फट ना गया। वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है। वो बॉक्स के अंदर एक लड़की पड़ी हुई है और ये वही लड़की है जिसे ग्लेन प्यार करता था, जिसे वो आज तक भुला नहीं पाया है। उसे लगता था उसने उसे भुला दिया है, उसे लगता था उसने मूव ऑन कर दिया, बट अब जब ये सारी चीज़ें फिर से उसके दिमाग में चली तो उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैंने मूव ऑन नहीं करा, मैं बस खुद को रोक के बैठा हुआ था। मुझे आज भी उस लड़की से प्यार है। और अब वो लड़की एक डब्बे के अंदर पड़ी हुई है, और किस हालत में, बहुत बुरी हालत में, बहुत बहुत गंदी हालत में। उस लड़की के हाथ से सारे नाखून आधे टूटे हुए हैं, जहाँ जहाँ नाखून टूटे हुए हैं वहाँ से पूरा खून निकला हुआ है, और जो आधे नाखून बचे हुए हैं वो स्किन के अंदर जाके गड़ चुके हैं। उसकी एक एक हड्डियाँ टूटी हुई थी। आपकी ये फिंगर कैसे कैसे घूमती है, ऐसे ऐसे। उसकी ये फिंगर 4 फोल्ड खा के, मतलब ये एक फोल्ड हुआ, ये दूसरा फोल्ड हुआ, राइट। उसकी एक ही फिंगर ने 4 फोल्ड खाए हुए हैं, यानी कि उसकी फिंगर की हड्डियाँ तोड़ दी गई है। उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा डिसफिगर्ड है, इतनी बुरी तरीके से कि आप उसे अगर फेविक्विक से भी जोड़ने बैठोगे तो शायद वो ना जुड़े। उसके चेहरे से पूरे दांत निकाल दिए गए हैं, और क्लियर दिख रहा था कि ये सारी चीज़ें तब की गई है जब वो जिंदा थी। उसके रहते, उसके चिल्लाने की वजह से उसके गले की हालत दिख रही थी, बहुत बुरी हालत थी। उसके जो होंठ थे उन्हें तो पहले किसी गम से चिपकाया हुआ था। अब आप सोचे होंगे कि अगर गम से उसके होंठ चिपके हुए तो दांत का कैसे पता चला, क्योंकि जो उसके सारे दांत थे वो उसके माथे पर गड़े हुए थे, जैसे कि मानो हथौड़ा लेकर उसके यहाँ पर माथे में वो दांत गाड़ दिए। उसकी स्किन पूरी तरीके से निकली हुई थी, ऐसा लग रहा था कि उसके 80% बॉडी पार्ट्स में से स्किन निकाल दी गई है। उसकी इतनी बुरी हालत थी कि उसे कोई पहचान भी नहीं सकता। बट पता है वो पहचान में कैसे आई, क्योंकि उसकी आंखें की जगह, उसकी आंखें नहीं थी, उसकी आंखों की जगह 2 पेपर डले हुए थे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। पेपर का रोल बनाया हुआ था और यहाँ डले हुए थे। पहले पेपर में लिखा हुआ था तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से अच्छे से पेश आना चाहिए था, और दूसरे में लिखा हुआ था फाइनली सेंटा ने अपना वादा पूरा किया, उसने ईसा को सबसे बुरी सज़ा दी। द मिस्ट्री इन द बॉक्स। यह हालत देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे सबका बहुत अजीब सा मन हो गया था। आधे वॉमिट कर रहे हैं, आधे रो रहे हैं, आधे को यकीन ही नहीं हो रहा कि किसी इंसान के साथ ऐसा कैसे कोई कर सकता है। लेकिन जो सबसे बुरी हालत थी वो थी ग्लेन की। एक तरफ ये उसकी गर्लफ्रेंड थी और दूसरी तरफ ये सब उसी की वजह से हुआ था। ग्लेन नहीं होता तो शायद ईसा आज खुश रहती, लेकिन ग्लेन की वजह से ईसा के यह हाल हुए थे। ग्लेन फील कर पा रहा था कि उसे कैसा लगता, कैसा लग रहा था उस समय जब उसके साथ ये सब हो रहा था। और ये एक दिन था और आज का दिन है। ग्लेन उस दिन के बाद पूरी तरीके से बदल चुका था। ग्लेन का तो उसने जो शेयर करा उसमें उसने यही लिखा है कि ना तो मैं अब हंसता हूँ, ना मैं किसी से बात करता हूँ। मैंने खुद को हार्म करने का भी बहुत बार ट्राई करा, बट मैं सक्सेसफुल नहीं हो सका। शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। मेरे अंदर सिर्फ दूसरों को बर्बाद करने की हिम्मत है, खुद को बर्बाद करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं कन्फेस कर लूँ, शायद कन्फेस करने से मेरे जुर्म कम हो जाएं, बट मेरे पास वो भी हिम्मत नहीं थी। मैं बस शर्मिंदा हूँ जो मैंने करा। मैं चाहकर भी इन चीज़ों को नहीं पलट सकता। मैं बस यही सोच कर जी रहा हूँ कि तब मैं शायद बच्चा था, तब मुझे अक्ल नहीं थी। बट शायद ये भी एक झूठ है। मैं सिर्फ अपने एक्शंस को कहीं ना कहीं एक रीज़न देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ऐसा रीज़न जो कि शायद सच भी नहीं है। मैं पास्ट को तो नहीं बदल सकता, बट मैं फ्यूचर में ये मेक श्योर करूँगा कि मेरी तरह गलती कोई और ना करे। और इसीलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मैं ये कहानी शेयर कर रहा हूँ, ताकि मेरे जैसे कोई भी लड़के हो जो कि इस समय जिनका दिल टूटा हो, जो कि दूसरे को हर्ट करना चाहते हो, वो मेरी तरह इस टाइप का कदम कभी ना उठाएं। ये पूरी स्टोरी ग्लेन ने शेयर करी थी रेडिट पर। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपका दिल टूटा है तो जुड़ भी जाएगा।
अगर आपका भरोसा टूटा है तो शायद उससे आपको सीख मिलेगी, और अगर कोई आपको छोड़ कर गया तो उससे भी बेटर पर्सन आपको आगे मिलेगा। आई नो हार्ट ब्रेक्स आर मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। आप उस समय ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो, दुनिया का अंत हो गया हो, आप अब खुश रह ही नहीं सकते, वो किसी और के साथ खुश होगी, ये वो दुनिया भर के थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। बट ये एक थॉट है जो कभी नहीं आना चाहिए कि मैं सामने वाले को हर्ट करूँगा, कि सामने वाला मेरे को इतना हर्ट करके छोड़कर चला गया, उसे मेरी परवाह ही नहीं है, तो मैं क्यों उसकी परवाह करूँ। आपको उसकी परवाह नहीं करनी, बट आप खुद को कभी भी उस पोजीशन में लाना नहीं चाहोगे जिस पोजीशन में ग्लेन है, वो गिल्ट वाले पोजीशन में, क्योंकि गिल्ट ऐसी चीज़ है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। मूव ऑन आपका हो जाएगा, लेकिन अगर गिल्ट आ गया तो वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।